फ्रेंड्स, वंस अगेन यूर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। कक्षा 11 के छात्रों को आज मैं पढ़ा रहा हूं कार्य ऊर्जा प्रमेय अर्थात वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, देखिए इसको समझिए कि जब किसी बाह्य बल के द्वारा किसी वस्तु पर कार्य किया जाता है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा में क्या होता है, परिवर्तन होता है, या किसी अवरोधी बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है तो वहां पर भी उसकी गतिज ऊर्जा में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो हम कह सकते हैं कि कार्य और गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो एक दूसरे के क्या है, समतुल्य है। ठीक है, तो किसी वस्तु पर बाह्य बल के द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो उस वस्तु में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, तो ये होता है जो हमारा डेल्टा, ये W बराबर हो जाएगा डेल्टा के, अर्थात W बराबर हो जाएगा डेल्टा के का मतलब काइनेटिक एनर्जी, अंत में काइनेटिक एनर्जी क्या थी और वस्तु की प्रारंभ में काइनेटिक एनर्जी क्या थी। अंतिम काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, उस वस्तु पर बाह्य बल के द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। तो इसमें दो स्थितियों से हम इसको निकाल सकते हैं बच्चों। पहली स्थिति, जब स्थिति फर्स्ट कि जब वस्तु पर नियत बल के द्वारा कार्य किया जा रहा हो, जब वस्तु पर नियत बल के द्वारा कार्य किया जा रहा हो तो उस कंडीशन में देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि कार्य की जो डेफिनेशन होती है कि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसको बल की दिशा में क्या करना, विस्थापित करना, क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। अर्थात आपको कई बार मैं समझा चुका हूं कि किसी वस्तु पर बल लगाकर, ये कोई वस्तु है, इस वस्तु पर हमने बल लगाया और वस्तु की स्थिति यहाँ पे आ गई, मतलब इन दोनों स्थितियों के बीच जो चली गई दूरी है उसको हम विस्थापन ऐसे डिनोट करते हैं। तो ये हमारा हो गया। ठीक है, और इसके मैंने इसमें भी बताया था कि जब बल और विस्थापन की दिशा समान न हो, अर्थात एक दूसरे से थीटा कोण पर व्यवस्थित हो, तो उस कंडीशन में जो कार्य होता है वो कार्य हो जाएगा आपका W बराबर F डॉट D, या हम कह सकते हैं F D cos थीटा। ठीक है, अब D की जगह पे हम क्या ले रहे हैं, D बराबर हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे S ले रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों, तो मैंने कहा कि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसको बल की दिशा में किया गया जो कार्य होता है वो क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है, और कार्य बराबर होता है W बराबर F इंटू S। ठीक है, अब बच्चों, जब किसी वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं और बल लगाते समय काइनेटिक उसकी गतिज ऊर्जा, प्रारंभ में उसकी गतिज ऊर्जा क्या है कि प्रारंभ में उसकी गतिज ऊर्जा K आई, प्रारंभ में गतिज ऊर्जा K आई तथा बाह्य बल के द्वारा किए गए कार्य, प्रारंभ में गतिज ऊर्जा K आई और तथा बाह्य बल के द्वारा किए गए कार्य के बाद गतिज ऊर्जा KF हो। ठीक है, उस कंडीशन में जब किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं तो बल लगा करके बल होता है F बराबर MA। ठीक है, और इस वैल्यू को हम कहाँ रख देते हैं, इस पर रख देते हैं। तो ये हो जाएगा W बराबर हो जाएगा हमारा W बराबर MA इंटू S। तो कार्य हमारा जो है बच्चों समीकरण नंबर 1 निकल गया। जब किसी वस्तु को बल लगा रहे हैं तो एक नियत त्वरण से वस्तु क्या हो रही है, एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब उस पर क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है। गति के द्वारा जो है उस वस्तु पर क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है, जिसके कारण जो है उस पर जो है जो एक त्वरण है वो नियत त्वरण से जो है नियत बल से वस्तु क्या करती है, वस्तु पर कार्य हो रहा है। ठीक है, अब इसके अलावा बच्चों हमारे पास जो दूसरी चीज है, जो गति का जो तीसरा नियम है कि
वेग और विस्थापन, वेग और विस्थापन का जो रिलेशन है कि यदि वस्तु का प्रारंभिक वेग u तथा अंतिम वेग भी हो तो गति के तृतीय समीकरण से, गति के जो तृतीय समीकरण है वो है v² बराबर u² प्लस 2as। आप जानते हैं इस समीकरण को, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे बच्चों इसमें इसको v² माइनस u² बराबर 2as। क्लियर है, ये हो गया। इसके जो है s बराबर हम यहाँ पे देखते हैं तो जो है यदि हम क्या निकालते हैं, a निकालते हैं, a बराबर निकालते हैं तो ये हो जाएगा v² माइनस u² अपॉन 2s इज इक्वल टू a, ठीक है। और ये a का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 हमारी क्या थी, मैंने कहा था कि जो कार्य होता है वो क्या होता है, बल गुणा में विस्थापन, और बल में जो है एक नियत त्वरण से वस्तु कार्य करेगी तो ma इंटू s, ठीक है, ma s ये था। अब यहाँ पे जो है इस समीकरण में हम क्या करते हैं, a का वैल्यू रख देते हैं तो w बराबर हो जाएगा a की वैल्यू हमारी हो जाएगी v² माइनस u² अपॉन 2s, ठीक है, इंटू हमारे पास जो है ये हो गया s, तो ठीक है, s से s क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा w बराबर m अपॉन 2 v² माइनस u², ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों, इसको हम यदि गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 m अपॉन 2 से हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं तो v² माइनस 1 अपॉन 2 m u², ठीक है बच्चों। तो आप ये देखेंगे कि प्रारंभिक वेग, माना किसी वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है, जब हम किसी वस्तु पर बाह्य बल के द्वारा कार्य कर रहे हैं तो उस कंडीशन में यदि प्रारंभिक वेग क्या है u है और अंतिम वेग क्या है v है, उस कंडीशन में बच्चों हमारा क्या होगा, आप इसको देखिएगा, इसलिए w बराबर हो जाएगा, ये क्या हो गया अंतिम वेग, तो चूंकि हम जानते हैं k बराबर होता है हाफ mv², तो ये v क्या है, अंतिम v क्या है, अंतिम वेग है, अंतिम वेग, तो ये हो जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, k फाइनल बराबर हो जाएगा हाफ mv², ठीक है। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका kf माइनस और अंतिम वेग, ये जो है u क्या है, प्रारंभिक वेग, तो ki बराबर हो जाएगा हाफ mu², तो ये हो जाएगा बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं ki, इसको क्या लिख सकते हैं ki, तो ये हो जाएगा बच्चों ki, तो w बराबर हो जाएगा डेल्टा k, अर्थात किसी वस्तु पर बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ये कौन सी स्थिति है कि जब बल क्या है, नियत है, उस वस्तु पर बल क्या लग रहा हो, नियत लग रहा हो। दूसरा कि जब वस्तु पर परिवर्ती बल काम कर रहा है, दूसरी कंडीशन है, दूसरी स्थिति होती है बच्चों कि जब वस्तु पर परिवर्ती बल काम कर रहा हो, उस कंडीशन में क्या होगा, जब वस्तु पर परिवर्ती बल कार्य कर रहा हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है बच्चों, आप जानते हैं कि जो परिवर्ती बल मतलब बल एक सदिश राशि है, जब बल का परिमाण और दिशा लगातार परिवर्तित होती रह रही है तो उसका जो है उस पर जब बल का परिमाण और दिशा क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है, तो उस पर जो है बल बराबर क्या होगा, समय के साथ उसमें क्या होगा, परिवर्तन होता रहेगा। तो इस तरीके से हम ग्राफ बनाते हैं बच्चों, ओ एक्स को हम ले लेते हैं विस्थापन, ठीक है, और इसको ले लेते हैं वाई एक्स को ले लेते हैं हम विस्थापन, और इसको वाई एक्स को हम ले रहे हैं, इसको बच्चों हम ले रहे हैं, इसको हम ले रहे हैं
बल एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि जब वस्तु पर परिवर्ती बल के द्वारा क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो परिवर्ती बल के द्वारा यदि हम कार्य करें तो मानो सपोज यहाँ पे हमारी जो है ये जो है यहाँ पे जो है इसको मान लें एक्स 0 और यहाँ पे जो है ये मानो सपोज इसको ले लेते हैं एक्स एन, ठीक है। तो यहाँ पर जो कार्य हो रहा है, यहाँ पर जो कार्य हुआ, ठीक है, यहाँ पर जो कार्य हुआ, टोटल जो कार्य हुआ इस क्षेत्रफल में, ठीक है, ये इस क्षेत्रफल में जो परिवर्ती बल के द्वारा जो कार्य हो रहा है, इस क्षेत्रफल में जो परिवर्ती बल के द्वारा जो कार्य है ये हो जाएगा x1, x2, x3, ठीक है, x4, x5, x, इस तरीके से जो है ये कार्य हो विस्थापन के द्वारा, परिवर्ती बल के द्वारा जो है इसमें क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। किसी वस्तु पर बल के द्वारा जो बल लगातार परिवर्तित हो रहा है, देख रहे हैं आप यहाँ पे बल क्या हो रहा है, बल में लगातार परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, तो विस्थापन जो है उस तरीके से बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जो कार्य होगा हमने पढ़ा है, कार्य हो जाएगा यहाँ पर, कार्य बराबर हो जाएगा जो इस परिवर्ती बल के कारण जो वस्तु पर किया गया जो कार्य है, डेल्टा डब्ल्यू बराबर हो जाएगा 1/m डेल्टा v का स्क्वायर, अर्थात जो ये डेल्टा v, जो डेल्टा v है, ये डेल्टा v स्क्वायर इस परिवर्ती बल के द्वारा जो विस्थापन हो रहा है, इस विस्थापन को क्या कर रहा है, व्यक्त कर रहा है, विस्थापन में परिवर्तन के वर्ग के बराबर होगा। अर्थात हम इसको कहेंगे डेल्टा डब्ल्यू बराबर 1/2m, डेल्टा v को हम लिख रहे हैं vn माइनस v0, ठीक है, तो vn माइनस v0 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से जो है ये हमारा जो हो जाएगा, ये हो जाएगा इसको बोलेंगे डेल्टा डब्ल्यू बराबर के एफ माइनस के आई हो जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से जो है हम इसको व्यवस्थित करेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो डेल्टा वी स्क्वायर है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो डेल्टा वी स्क्वायर है, ये डेल्टा वी स्क्वायर किसको व्यक्त कर रहा है, यहाँ पर जो प्रारंभिक और अंतिम के बीच की जो चली गई दूरी है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो परिवर्ती बल के द्वारा मैंने सूक्ष्म विस्थापन आपको दिखाया x0, x1, x2, ठीक है, x3, x4, x5 xn तक। तो v स्क्वायर का मतलब है कि वस्तु के द्वारा जो अंतिम और प्रारंभिक के बीच का जो विस्थापन है, ठीक है, उसके वेग के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। तो माना सूक्ष्म क्षेत्रफल में विस्थापन x0, x1, x2, x3 xn है, तथा उनका वेग v0, v1 का स्क्वायर, v2 का स्क्वायर, v3 का स्क्वायर, vn का स्क्वायर, इस तरीके से है। तो यहाँ पर जो विस्थापन हो जाएगा, यदि हम विस्थापन निकालेंगे बच्चों, तो ये डेल्टा डब्ल्यू बराबर जो है, डेल्टा डब्ल्यू बराबर हो जाएगा 1/2m, वेग निकाल रहे तो ये हो जाएगा v1 का स्क्वायर माइनस v0 का स्क्वायर। उसी तरीके से ये 1/2m बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 1, ये हो जाएगा v2 माइनस v1, v2 माइनस v1, v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से vn तक हमारा निकाल जाएगा, आगे तक हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर ये हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू बराबर हो जाएगा 1/2m, ठीक है, ये हो जाएगा vp मतलब vn माइनस v0 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे इस तरीके से जो है ये चलता रहेगा vn का स्क्वायर, ठीक है। तो vn का स्क्वायर तक, ये vn का स्क्वायर और ये v0 का स्क्वायर। तो यदि हम इसको देखेंगे तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर 1/2m, ठीक है, vn का स्क्वायर माइनस
बाह्य बल के द्वारा, किसी बाह्य बल के द्वारा किसी वस्तु पर जो किया गया कार्य है वो जो है जब वस्तु पर परिवर्ती बल कार्य कर रहा हो तो उस कंडीशन में डेल्टा डब्ल्यू बराबर हो जाएगा के डेल्टा के टी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, यदि काइनेटिक एनर्जी धनात्मक कब होगी, काइनेटिक एनर्जी कार्य धनात्मक कब होगा, जब काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही हो, किसी वस्तु की बढ़ रही हो, KFI इज ग्रेटर देन